नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यह वर्षावास का काल है। अयं वस्सान कालो। वर्षावास के समय में धर्म के लिए हमारे मन में जो भाव जागता है, इस भाव के साथ हम लोग शील का पालन करने का अभ्यास करते हैं। हम लोग दान धर्म देने का अभ्यास करते हैं। हम ध्यान समाधि का भी अभ्यास करते हैं। यह ध्यान समाधि, ये ध्यान करने का अभ्यास कैसे निर्वाण तक पहुंचा जाए, कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में एक सूत्र है छोटा सा, जिसका अभ्यास आज हम लोग करेंगे। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने दीघलट्टिक नाम के देवपुत्र को उपदेशित किया था, या फिर दीघलट्टिक देवपुत्र ने भगवान के सम्मुख रखा था और भगवान ने उसका वैसा ही अनुमोदन किया। ठीक है। एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलोने कलांदक निवासे। एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह के कलांदक निवास, गिलहरियों को जहां मुक्त दिए वहां पर उस वेलुवन में विराजमान थे। अतको दीघलट्टिक देवपुत्रो, तब दीघलट्टी नाम का देवपुत्र अभिक्कंताय रत्या, अभिक्कंतवन्नु केवल कप्पं वेलुवनं उभासित्वा येन भगवा तेनुपसंकल्प। तब उस अपने आलोक से संपूर्ण वेलुवन को आलोकित करते हुए, उभासित करते हुए भगवान जहां थे वहां आया। भगवान के पास आकर भगवान को नमन किया। नमन करके एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े ये देवपुत्र एकमंतं ठितोको दीघलट्टि देवपुत्रो भगवंतं भगवतो संति के इमं गातं अभासी। एक और खड़े होकर इस दिव्यपुत्र ने भगवान बुद्ध जी के सम्मुख इन गाथाओं को कहा है। आज का धर्म का उपदेश केवल इन गाथाओं में है। संक्षिप्त धर्म का श्रवण हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से दीर्घकालिक संस्कृति का सृजन हो सकता है। ठीक है। वह भगवान बुद्ध जी को कहता है, भिक्खु सिया झाई विमुक्त चित्तो आखंके चे हृदय सानुपत्ति लोकस्य न्यत्वा उदयभयं च सुचेतसो अनिश्चितो तदान संसो। क्या कहता है भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध जी के सम्मुख, कि भगवान, यह जो भिक्षु है, जो अपने हृदय की शांति चाहता है, जो अरहत्व की इच्छा रखता है, ठीक है, जो मुक्ति की अभिलाषा रखता है, मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, इस भिक्षु ने क्या करना चाहिए? तो ध्यान करने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। किसकी इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने? विमुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने। हृदय की शांति, अपने जीवन में जो शांति चाहता है, इस शांति को रखने की इच्छा चाहने वाले भिक्षु ने ध्यान को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। विमुक्ति के लिए चित्त को जगाना चाहिए। ठीक है। मुक्ति पाना है तो ध्यान बढ़ाओ, साथ साथ में अपनी क्रियाएं जो है कि मुक्त होना है, इस अभिलाषा से ही कार्य करना है। तो विमुक्ति के
विमुक्ति का चित्त जगाना चाहिए कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये सारा मुक्ति के लिए हो जाए। यह दान, यह सील, यह मुक्ति के लिए लाभ में आए, इस तरह से चिंतन करने वाला होना चाहिए। इस लोक में, इस है ना, इस संसार में उदय और व्यय उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। इस बारे में बोध करना चाहिए। सारी चीजें संखत हो रही, सारी चीजें तैयार निर्मित हो रही हैं और नाश हो रही है, उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। इनको देखना चाहिए। हमारा शरीर भी जिस स्वभाव से, जिस तरह से जन्म लिए, आज वैसा नहीं है ना। आज इसका शरीर का परिवर्तन हो गया है, परंतु फिर भी हम इस शरीर को उसी तरह से कहते हैं कि ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है। परिवर्तित हो गया है, हमारी सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस परिवर्तन को ध्यान देने वाला, इस परिवर्तन को देखने वाला व्यक्ति बनने के लिए बताया भगवान ने कि सब कुछ अनित्य है। तो लोगों की कही हुई बातें भी अनित्य हैं। हम जिस स्वभाव को, अरे ये तो मेरा ऐसा स्वभाव है, मैं हठी हूं, मैं तो ऐसा ही करूंगा, अरे यही सब कुछ है, ये भी अनित्य है, ये भी बदला जा सकता है। जिस इच्छाओं के, अभिलाषाओं के हम दास हैं, वे भी अनित्य ही हैं। सुंदर रूप, सुंदर शब्द, गंध, सुगंध, स्वादिष्ट रस, शरीर को होने वाले सारे ही सुकोमल स्पर्श, मन को मोह लेने वाले स्पर्श और मन में जागने वाले ये सारे विचार, ये सब कुछ अनित्य है। इसका चिंतन हमने करते रहना चाहिए। इसका चिंतन, आंखों से देखा जाने वाला रूप देख लिए, जैसे ही पलक झपका लिए, अब वो रूप परिवर्तित हो गया, वो अनित्य हो गया। आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। ये अनित्य। तो इस लोक में बन रहा है और नाश हो रहा है, तैयार हो रहा है और नष्ट हो रहा है। इसे देखने के लिए, इसे बोध करने के लिए हमारे, यानी उसका बोध होना चाहिए। इसीलिए अनित्य ध्यान साधना का अभ्यास आवश्यक है। लोकस्य ज्ञात्वा उदय व्ययं च, लोक में होने वाले उदय व्यय को देखने वाला बनता है। तो अनित्य की साधना करते करते उसका व्यय समझ में आता है ना। इसलिए सब अनित्य है करके, ठीक है। अनित्य है करके केवल वाणी से नहीं, अनित्य है अपने शरीर स्वभाव से, दीर्घकालिक चीजों से उसको समझना चाहिए, उसको बोध करना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि सतिपट्ठान जो है, सुचेतसो, ठीक है, सतिपट्ठान जो है, इस सतिपट्ठान में जो कितने सतिपट्ठान है, 4 सतिपट्ठान है। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। तो इस सतिपट्ठान का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए अपने जीवन में सतिपट्ठान को उतारना चाहिए। तो इस शायद शरीर के प्रति जागृत अवस्था हो, तो कायानुपश्यना होती है कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, इसकी सारी क्रियाओं को देख रहा हूं। तो उससे वेदनानुपස්සना, इस आंख, कान, नासिका, जिह्वा, शरीर और मन के कारण जो जो संवेदनाएं जाग रही हैं, जो जो भाव जाग रहा है, जो जो चीजें जाग रही हैं, उनको देखना। वेदनाएं जो हो रही हैं, सारी ही वेदनाएं, सुखद, दुखद और अदुख, असुख, सभी प्रकार की वेदनाएं, इनके प्रति जागना। चित्त में जागने वाले सारे ही विचार, उनके प्रति जागृत होना है। अकुशल है तो दूर कर दिए, कुशल है तो उनको और बढ़ाए। और धम्मानुपස්සना, ये सारा विश्व, कौन सा विश्व, इस शरीर के बाहर वाला नहीं, इस शरीर के भीतर वाला है।
आंख से जागने वाले, आंख से देखा जाने वाला रूप, उस रूप के प्रति रहने वाली आसक्ति, उस रूप के प्रति रहने वाला त्याग का भाव, तिरस्कार की वृत्ति भी जागती है ना कुछ देखकर। यह तो ये 6 इंद्रियों के प्रति उनसे निर्मित होने वाली चीजें, उनको नष्ट होते हुए देखने वाली चीजें, उनसे जागने वाला राग, द्वेष, मोह, उनसे नष्ट नष्ट करने वाला उनके जो द्वेष आदि चीजों से बाहर जाने वाला भाव, ये सब कुछ, इनका उदय, इनका व्यय, ये सब कुछ देखने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। तो सतिपट्ठान में अच्छी तरह स्थिर होना चाहिए। उसके बाद मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरा का भाव है, ये तो मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है, इस भाव से बाहर निकल आ जाना चाहिए। इस भाव से बाहर निकल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें श्रोतापन्न फल को पाने के लिए अधिक पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिसका श्रोतापन्न पद प्राप्त हो गया है, उसमें यह जो मैं और मेरा का भाव जो है वह नहीं होता। सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबत परामास सब समाप्त हो जाते हैं। सत्काय दिट्ठी का अर्थ क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है। इस भाव, इस दृष्टिकोण से सब कुछ देखता है वह। विचिकिच्छा, धर्म के प्रति जो डाउट्स हैं, धर्म के प्रति, अरे ऐसा करने से कैसे हो जाएगा, तो उनका निराकरण करना, विचिकिच्छा को दूर कर देना, वह तो विचिकिच्छा समाप्त हो जाती है। बुद्ध के प्रति जो जो शंका है वो नष्ट हो जाती है। और सीलबत परामास, मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं, ये तो मेरा शील है, मेरी तो जीवन जीने की यही तरीका है। पंचशील में भी वह बड़े अजीब अजीब तरीके से देखेगा। उस तरह से वास्तव में जो यथार्थ है उसको नहीं देखेगा। मैं शाकाहारी हूं इसीलिए मैं परिशुद्ध हूं, ऐसा शील का भाव रखेगा। मैं बगैर चप्पल के चलता हूं तो ये मेरा शील हो गया, ऐसा भाव रखेगा। तो ये परामास है, यह विपरीत दर्शन वाली चीजें हैं। इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, तो वह बाधक बनता है। इसीलिए तो मैं और मेरा, ये तीन धर्म, ये दो धर्म जिसके समाप्त हो जाए, वह व्यक्ति सत्काय दृष्टि से बाहर आता है। उसके लिए कोशिश करने वाला चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, भगवान को ये देवता कहते हैं कि तब जाकर इस तरह से कोई यदि अभ्यास करता है, ये जो धर्म है, इन सभी धर्मों का यदि कोई अभ्यास करता है, तब जाकर वह अरहत्व के फल से, मुक्ति के फल से, मुक्ति के फल से वह सुसज्ज हो सकता है, मुक्ति का फल पाने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो भगवान बुद्ध जी इस दीघलट्ठ देवपुत्र की यह बात सुनते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं कि हाँ देवपुत्र, ये जो धर्म जो हम बता रहे हैं, भगवान जो बता रहे हैं, उसी धर्म को तुम अच्छी तरह से विस्तार कर रहे हो, इसी बारे में कहा जाता है। देखो, दीर्घकाल से देखते हुए जो देवपुत्र भगवान के सम्मुख आकर ये बात कही, उसी प्रकार से हमने भी धीरे धीरे होकर इसमें बताई गई बातों को अच्छी तरह से अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है वही जो आप कर रहे हैं, परंतु उसे भगवान की अनुशासना से आप यदि सीखेंगे, समझेंगे, तो और लाभ होगा, और कल्याण होगा, मंगल होगा। तो यह दीघलट्ठी सूत्र आप सभी को अरहत्व फल से सुसज्ज होने वाला उपासक बनने के लिए, जो जो धर्म लाभ में आते हैं, जो जो धर्म बताए गए हैं, उन्हें संपूर्ण करने वाला, चार आर्य सत्य को बोध करने वाला बनने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ